अब हमने ओपन इंटरेस्ट समझ ली। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? ओपन इंटरेस्ट उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो, तो अगर मैं बिल्कुल लास्ट में जाऊं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि चेंज इन ओआई का मतलब ये हो गया, वी विल कंबाइन ऑल दीज थ्री टू मेक अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ओआई, चेंज इन ओआई, पीसीआर, इन तीनों को मिक्स करके एक डिसीजन निकला है इस वक्त। जो भी डेटा और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा होगा, इन दोनों का मिक्स ही आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलता है, और वो चीज कैसे निकालते हैं वो मैंने आज आपको सिखा दी पूरी तरह। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक थीटा गेनर्स अगेन। और आज हमारा फोर्थ चैप्टर है बेसिक्स की सीरीज का, और इस फोर्थ चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले मैं आपको पहले से बता देता हूँ। हम आज ओपन इंटरेस्ट से समझेंगे कि आप ओपन इंटरेस्ट का यूज करके विदाउट इवन टचिंग द चार्ट्स, ट्रेडिंग चार्ट्स, क्या अपना कोई डिसीजंस ले सकते हो। देन उसके बाद हम समझेंगे कि चेंज इन ओआई क्या होता है, और चेंज इन ओआई कैसे इंट्राडे में आपकी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई कर सकता है। एंड उसके बाद हम पहुंचेंगे कि पीसीआर रेशियो क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा पीसीआर रेशियो। हम देन समझेंगे कि पीसीआर रेशियो क्या होता है, एंड देन एट द लास्ट वी विल कंबाइन ऑल दीज थ्री टू मेक अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्या हम अपने लिए एक इंट्राडे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं विद दीज थ्री पॉइंट्स। ओके, अभी हम फोर्थ चैप्टर पे, इसका मतलब है पहले तीन चैप्टर निकल चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने बिल्कुल बेसिक्स देखे थे, सेकंड चैप्टर में हमने ऑप्शंस के बारे में सीखा था, कॉल पुट क्या होता है वगैरह एवरीथिंग। थर्ड चैप्टर में हमने देखा था कि ऑप्शन चेन क्या होती है। अब हम आज चौथे चैप्टर में, तो अगर आपने ये फोर्थ चैप्टर डायरेक्टली देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 2 3 चैप्टर्स देखने के बाद यहाँ पे आओ, तो आई थिंक तो आपकी लर्निंग जर्नी है वो थोड़ा बेटर वे में काम करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो अभी तक ऑप्शन चेन, ये अभी आपके सामने जैसे ऑप्शन चेन है, हमने यहाँ पे स्ट्राइक्स के बारे में बात की। स्ट्राइक्स क्या होता है, एलटीपी क्या होता है, यहाँ पे जो ये ओआई वगैरह लिखा हुआ है ये होता क्या है, ये हमने देखा। पिछली बार हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉल और पुट में स्ट्राइक्स क्या होती हैं, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, और उनके बेसिस में क्या बायर्स के लिए फेवरेबल है और क्या सेलर्स के लिए फेवरेबल है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। आज हम अपना फुल फोकस ओआई और चेंज इन ओआई और पीसीआर के ऊपर रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओआई के बारे में। ओआई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम थीटा गेनर्स के चैनल पे हो और आप अभी तक आपने थीटा गेनर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पे थीटा गेनर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे, एंड यू कैन इवन ज्वाइन थीटा गेनर्स ऑन टेलीग्राम। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब लाइव सीरीज। लाइव सीरीज में क्या होगा, हम मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए लाइव रहा करूंगा मैं, बिकॉज टेलीग्राम पे मैंने ये पोल किया था, और पोल के वजह से आई थिंक कि ऑलमोस्ट 8,000 पीपल चाहते हैं कि हम लाइव आएँ। तो मैं लाइव आऊंगा, और उस टाइम पे 9:15 से 10:15 के बीच में जो भी मार्केट का बिहेवियर है, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर करता था कि क्या व्यू रह सकता है वगैरह वगैरह, बट होल एनालिसिस बिहाइंड इट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सारा कुछ अगर एक क्रक्स चाहिए होता है हमें किसी चीज़ का कि हम इस डिसीजन पे क्यों पहुंचे हैं, तो हर चीज़ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हम 9:15 से 10:15 के बीच में टैकल करने का ट्राई करेंगे ऑन द लाइव। तो किस दिन से लाइव स्टार्ट होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, यू कैन ज्वाइन, और आपको वहाँ पे लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। तो मैं पहले ओपन इंटरेस्ट की जो नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज है और जो मेरी रॉ लैंग्वेज में उसमें समझाने का ट्राई करूंगा। तो ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें, देखो बेसिक लैंग्वेज में जाऊं अगर, तो हमने जब ऑप्शन चेन देखी तो हमें एक चीज पता थी कि ऑप्शन चेन जो पूरा का पूरा एक कॉलम है, स्ट्राइक का कॉलम, उसके बेसिस पे इधर उधर घूमती है। ठीक है, अब जो स्ट्राइक के कॉलम में आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ओआई इन लैक्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न है, आपको ये देख रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ओआई इन लैक्स, ओआई इन लैक्स, ओआई है क्या बेसिकली, तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस वक्त ओपन है। ओपन मतलब ये बाइंग और सेलिंग कुछ भी हो सकता है, बट इन स्ट्राइक्स पर इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। इसका मतलब देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ओआई इन लैक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 24,500 पे, मतलब एट द मनी पे जो पुट है 24,500 का, उस पे 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त ओपन है। दूसरी साइड में जाओगे, जो कॉल साइड है, उस साइड भी आपको बिल्कुल सिमिलर 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ओपन इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और मोस्टली आप जिन लोगों के मुंह से सुनोगे वो सब लोग यही बोलेंगे कि जो ओपन इंटरेस्ट एरिया है उसको हम एज अ सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट उसका जो मेन रीजन है या उसका जो रीजनिंग है, आपको ये समझना चाहिए कि उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि जो सेलर होता है उसको एक बहुत बड़ा हैप्टी अमाउंट पे करना पड़ता है अपनी
इस पोजीशन को स्टैंड करने के लिए और इस पोजीशन में रुके रहने के लिए। जहां तक मैं एक सेलर बायर की बात करता हूं, तो बायर से अगर मैं नॉर्मल है यार, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इतने लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पे एक बायर ओवरनाइट में स्टैंड कर सकता है? बहुत टफ है, क्योंकि उनके ऊपर ना थीटा थीटा डिके का प्रॉब्लम हमेशा घूमता रहता है, टाइम डिके का प्रॉब्लम हमेशा घूमता रहता है। आपकी वैल्यू, मैंने पिछले चैप्टर में आपको एग्जांपल दिया था कि आपके सही होने के बावजूद भी, मार्केट के मूव होने के बावजूद भी आप पैसे लूज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड एक्सपायरी के दिन इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचेगी, उसमें कोई भी टाइम वैल्यू नहीं बचेगी। तो टाइम वैल्यू हमेशा लूज होती रहती है। तो ओवरनाइट में बायर को आप जितने भी बायर देखोगे उनमें से ज्यादातर बायर्स को आप देखोगे कि वो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब फटाक से ट्रेड ली, उसी के कुछ टाइम के बाद ट्रेड को काट दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं अगर वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। पर जहां तक सेलिंग की बात है, तो सेलर मोस्टली कब कमा रहे हैं? जब वो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशंस एक एक हफ्ते, एक एक वीक, मतलब एक एक महीने और इवन 3-3 महीने जब पोजीशन स्टैंड करती रहती है किसी एक्सपायरी के लिए, या आप बाई वीकली देख रहे हैं वो लोग, या मंथली देख रहे हैं, या फिर 3 महीने बाद का भी कोई ऑप्शन उन्होंने शॉर्ट कर रखा है, तो वो लोग उसको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखते हैं, तब जाके पैसा बनता है। होल्ड करके रखने का मतलब क्या है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, उन्होंने जो सेल ऑर्डर मारा था वो ऑर्डर अभी तक बुक नहीं किया है, और वो चीज हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओआई में दिखती है, और यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसी वजह से ज्यादातर सेलर सेंट्रिक अप्रोच होता है जब हम ओआई के बारे में सुनते हैं। ठीक है, अब बस मुझे ये बताओ कि अगर हम सेलर सेंट्रिक हैं, तो पुट की साइड में अगर ये ओआई का पूरा डेटा है आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा डेटा यहाँ पे ओआई का है। ठीक है, तो अगर कोई पुट बेचता है तो उसका मीनिंग क्या है? अगर कोई पुट बेचता है तो इसका मीनिंग ये है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ये उसका व्यू रहा होगा, इसलिए उसने पुट बेचा है। क्लियर भाषा में? बिल्कुल क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, मैं जो 50 की स्ट्राइक्स है ना, ये वाली, इन स्ट्राइक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो छोटे छोटे ओआई आपको देखने को मिलेंगे। बट आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ओआई हैं, ये देखो 50 लाख 24,400 पे, 24,300 पे लगभग 45 लाख 50 लाख के आसपास, 24,200 पे भी आपको देखने को मिल रहा है लगभग 35 लाख के आसपास, और 24,000 पे भी आपको 52 लाख ओआई दिख रहा है। अब देखो ये ओआई कौन सी है? ये ओआई है 18 जुलाई की एक्सपायरी की, 18 जुलाई की एक्सपायरी की ओआई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हर 100 की स्ट्राइक पे पुट साइड में आपको लगभग 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं पिछले 3-4 ओआई की बात करूं, 3-4 स्ट्राइक्स की बात करूं, 100 स्ट्राइक्स की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पुट साइड में। इसका मतलब इतने लोग इंटरेस्टेड हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाए या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए, जिससे ये अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में फायदा पा सके। सिमिलरली हम कॉल साइड में अगर चलते हैं तो देखो 24,500 पे 40 लाख के आसपास है, 24,600 पे 30 लाख के आसपास है, 24,700 पे 32 लाख के आसपास है, और 24,800 पे 30 लाख के आसपास है। आप यहाँ पे देखोगे 25,000, जो 25,000 है उस पे आपको देखने को मिल रहा है लगभग 70 लाख ओआई कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। कहाँ पे? 25,000 के कॉल पे, अपर साइड पे। तो कॉल कौन बेचता है? जिसका जो व्यू है वो ये रहता है कि मार्केट या तो साइडवेज रहे या तो मार्केट यहां से डाउन जाए, जिससे कॉल सेलर पैसा कमा सके। तो आपको बस इतना समझना है कि ज्यादा कॉल ओआई मतलब ज्यादा कॉल सेलर मतलब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली ज्यादा पुट ओआई मतलब ज्यादा पुट सेलर मतलब मार्केट ऊपर जानी चाहिए या साइडवेज रहनी चाहिए। क्लियर हो गया? यहां तक हम पहुंचे ओपन इंटरेस्ट के बेसिक फंडे पे। ठीक है, अब चलो हम ना इस ऑप्शन चेन से बाहर निकलते हैं, इसको हटाओ यहां से, मैं बोर हो गया ऑप्शन चेन देख देख के। तो अभी हम क्या करते हैं, अब वील गो टू डायरेक्ट ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये आ गए हम ओपन इंटरेस्ट पे। अब ये सेम डेटा है जो ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा था, बस अभी आपको बार ग्राफ में दिख रहा है। सिंपल इतना लैंग्वेज समझो, अभी आपको बार ग्राफ में दिख रहा है, और ये यहाँ पे ओवरऑल ओआई देखने को मिल रही है इस जगह पे, जो टोटल है किसमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हर चीज रीड आउट करो। ऑन फ्राइडे 12 जुलाई का डेटा है ये, पहली बात, ऑन फ्राइडे 12 जुलाई, और यहाँ पे ये सारी स्ट्राइक्स इंक्लूडेड है, मतलब जो 4 दिन बाद है वो भी, 11 दिन बाद, 18 दिन बाद, 25, 31 सब। ठीक है, तो क्या हमें ये एनालाइज करना है? नहीं, हम अभी वीकली की बात कर रहे हैं। तो मैं सारी जो दूसरी स्ट्राइक्स है उनको हटाने वाला हूँ, और अभी जो हमारी आने वाली वीकली एक्सपायरी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये 18 जुलाई की एक्सपायरी का
फ्राइडे के दिन क्या डेटा था वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये रहा, जहां पे डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये एट द मनी है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो ATM, ठीक है। और कितना है ये 24,500, सिंपल। ये हमने पिछले चैप्टर में बात किया है ये कैसे रीड आउट करना है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो पुट साइड है उसमें 24,400 पे और 24,000 पे बहुत ज्यादा ओआई है। इसका मतलब ये वो दो स्ट्राइक्स है जहां पे जो पुट सेलर्स है वो अपना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके बैठे हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर ही रहे तो इनके लिए बेहतर है। समझो आप बात को। कॉल साइड में आप देखोगे तो कोई बहुत ही ज्यादा बड़े आपको बार्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं देखने को पड़ी। एक बड़ी वैल्यूज है वो है डायरेक्टली 25,000 पे, ठीक है। तो अब हम इस डेटा का यूज क्या करें, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं और बहुत ही रॉ लैंग्वेज में। तो अब इस डेटा का यूज मुझे चार्ट पे करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे क्या आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, अगर हां तो कैसे, चलिए हम देखते हैं। तो अब मैंने क्या ओपन किया, मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, किसका, ये रहा निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का इंडेक्स, डिलीट ओके। ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या देखने को मिला कि जो पुट साइड है वहां पे हाईएस्ट स्ट्राइक जो नियरेस्ट है वो कौन सी है, 24,400 की, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि 24,400 पे इस जगह पे स्ट्राइक है जहां पे पुट सेलर काफी ज्यादा मात्रा पे है, ठीक है। दूसरी एक स्ट्राइक है जहां पे बहुत ज्यादा पुट सेलर्स है, वो है 24,000, ठीक है। उसके इन बिटवीन में कोई खास नहीं है और थोड़ा लोअर अमाउंट ही है, तो मैंने फिर लिया 24,000। ये रहा, पिछली बार वाली लाइन हमने गलत खींच दी, 24,400 पे करनी थी, 24,400, ठीक है। मैं भी कुछ भी नहीं देख रहा हूं कि इंटरनली क्या है क्या नहीं है, हम चार्ट को छोटा करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो पुट साइड में जहां पे हाईएस्ट ओआई थी उस जगह पे हमने लाइंस ड्रॉ कर दी है मेन चार्ट में, ध्यान समझो, मेन चार्ट पे हमने लाइंस ड्रॉ कर दी है जिन्हें हम सपोर्ट का नाम दे रहे हैं, क्योंकि पुट सेलर या पुट ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर रहे या साइडवेज रहे, मार्केट यहां से ऊपर जाए या साइडवेज जाए, ये कौन सी जगह होगी, सपोर्ट एरिया, जहां पे ये ओआई एज अ सपोर्ट देख रही है। मतलब हम ओआई के डेटा के बेसिस पे सारा काम कर रहे हैं। अपर साइड में हमें कोई डेटा नहीं मिला, अपर साइड में जो हाईएस्ट डेटा मिला वो कहां पे है, वो है 25,000 की कॉल ओआई पे। तो अपर साइड में हम गए और हमने यहाँ पे 25,000 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं और मैं इसको डेली चार्ट पे ले जाता हूं, ये लो। अब देखो मैं जूम इन कर रहा हूं, ठीक है। अब जूम इन करके हमें 3 लाइनें देखने को मिल गई हैं, देखो यहाँ पे, इसको येलो किया मैंने, ये देखो, ये हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर नाउ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये हमारा बिल्कुल इस जगह पे S1 शॉर्ट टर्म सपोर्ट, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, जो कि 100 से 120 पॉइंट अवे है, और ये हमारा रेजिस्टेंस 25,000, ये रहा फर्स्ट रेजिस्टेंस R1। अब देखो ऊपर की साइड हमारे पास बहुत जगह है, अगर मैं OI वाइज देखूं, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है जो कॉल को बहुत तेजी से शॉर्ट कर रहे हो इस वीक की एक्सपायरी में। अभी देखो ओपन इंटरेस्ट का डेटा डे बाय डे चेंज होता है, तो अभी हम जब अगला जो टॉपिक है हमारा चेंज इन OI, उसमें समझेंगे उसकी क्या अहमियत है। पर अगर इस वक्त देखा जाए, इस वक्त मैं नेकेड आइज से अगर मैं देखूं डेटा को, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समवेयर अराउंड, मतलब समवेयर अराउंड नियर द स्ट्राइक्स में पुट का दबदबा ज्यादा है, पुट में आपको लगातार ओआई देखने को मिल रही है, थोड़े बड़े नंबर्स, ठीक है। कॉल साइड में क्या है, कॉल साइड में एक चीज है कि कंसिस्टेंट सेलिंग है। देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, एक 30 लाख की वैल्यू है इस जगह पे, ये देखो 30 लाख की वैल्यू है जो 1 2 3 और 4 स्ट्राइक्स पे, इवन 5 स्ट्राइक पे, अगर मैं एट द मनी पे देखूं, ठीक है। अगर मैं सेम 30 लाख की वैल्यू यहां पे ड्रॉ करूं ऐसे, तो मेरे पास 1 2 3 4 और 5 जगह पे यहां पे देखने को मिली है, यहां पे 6 जगह पे है, देखो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी वाइज कॉल साइड से प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 6 बार 30 लाख से ज्यादा की ओआई है हर स्ट्राइक में। पुट साइड में क्या है, बिगिनिंग में ओआई थोड़ी ज्यादा है, बीच में ओआई बिल्कुल भी नहीं है, फिर एक ओआई है, तो 1 2 3 4 5 और 6, और छठवीं वाली है वो भी ओआई कम है। तो अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि अगर हम सारी स्ट्राइक्स को देख लें
तो मैं देखो सारी स्ट्राइक्स का मतलब ये है कि एक रेंज ले लो। जैसे मान लो 25,000 का आपका वो चल रहा है निफ्टी, तो मेरे हिसाब से देखो लगभग 600-700 पॉइंट ऊपर और 600-700 पॉइंट नीचे, इनमें अगर ओआई का एक क्रक्स मिल जाए ओवरऑल तो हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल कॉल ओआई और टोटल पुट ओआई लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे टोटल कॉल ओआई कितनी है 3.83 सीआर और टोटल पुट ओआई कितनी है 3.41 सीआर। बिल्कुल माइनर सा फर्क है। देखो करोड़ों की चीज में अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग यही कुछ 30 लाख के आसपास का फर्क है। कॉल साइड थोड़ा सा हावी है, ये ओवरऑल डेटा में हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और इसको कैसे कंक्लूड कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में पुट साइड में ज्यादा अच्छा सपोर्ट है, बट हो सकता है कि मार्केट, ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है बट हो सकता है मार्केट ऐसे करके ड्रॉप्स आपको दिखाए जब भी वो 25,000 की तरफ जा रही हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर वो 25,000 की तरफ जाएगी तो उसको बार बार ओआई, बड़े ओआई में कॉल सेलर देखने को मिलेंगे और वो बार बार ट्राई करेंगे मार्केट को दबाने का और एक्सपायरी तक में अपने कॉल को जीरो करने का। और ये हर बार आपको देखने को मिलेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी टिल 25,000, ये ओआई में देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में पास में काफी अच्छा सपोर्ट है, बट आफ्टर 24,300 या 24,200 आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट का स्लाइड देखने को मिलेगा और फिर आपका हाईएस्ट जो पॉइंट है सपोर्ट का वो 24,000 को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है 24,200, ये मार्केट नीचे को क्रॉस करेगा तो आपको एक फास्ट 200 पॉइंट की सेलिंग देखने को आराम से मिलेगी। ये ओआई डेटा बता रहा है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं समझ में आई हो तो ट्राई कि आप थोड़ा सा स्लोली एक बार वीडियो को वापस से देखें। ये वीडियो यहीं पे रहने वाला है तो आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूं, कॉल साइड ओवरऑल हैवी है और हर स्ट्राइक पे कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यूज सोल्ड है या ओपन इंटरेस्ट बहुत हैवी है। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा और उन स्ट्राइक्स पे पहुंचेगा तो आपको 50-50, 60-60 पॉइंट के ड्रॉप फटाफट देखने को मिल सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुट साइड में 24,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट इन बिटवीन 24,400 और 300 पे अच्छा सपोर्ट है, जहां पे मार्केट आएगी ऊपर को स्पाइक मारेगी, आएगी ऊपर को स्पाइक मारेगी, बट टिल 24,200 ओनली। अगर 24,200 के नीचे मार्केट आ गई तो उसके बाद आपको 200 पॉइंट का शार्प ड्रॉप देखने को मिलेगा 24,000 तक। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे देख लो आप, ये देखो ये 24,200 है। उसके बाद यहाँ पे ओ आई है ना, ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, ये ओ आई काफी कम है। तो जब मार्केट यहाँ से गिरेगी तो इस ओ आई को भाव न देते हुए मार्केट सीधे फिर 24,000 को टच करने का ट्राई करेगी। तो ये जो गैप है कम ओपन इंटरेस्ट का, ये जल्दी फिल होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करें, इससे क्या क्रक्स निकालें और ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, एंड मार्केट की थोड़ी सी चाल जज कैसे की जा सकती है ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए। और क्या ये 100% गारंटी है कि मार्केट ऐसे ही काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा डे बाय डे चेंज होता है। तो आपको अलाइन रहना पड़ेगा उस डेटा के साथ। आज रीड किया है, कल देखो कि चेंज क्या हो रहा है उस ओआई में और कल क्या ओआई एडअप हुई है और कहां पे हुई है। उसके बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस को साथ में लेके चल सकते हो। आप अपनी जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसको इसके साथ अलाइन करके चल सकते हो, तब जाके आपको बिल्कुल लास्ट में आप इसको फायदेमंद मान सकते हो। आप बिल्कुल इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि नहीं इसके बेस पे तो मैं ट्रेड कर डालूंगा, इसके बेस पे तो मैं पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना दूंगा। ऐसा नहीं है। ये एक डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं आपके बायस में। ओके, अब हमने ओपन इंटरेस्ट समझ ली। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? ओपन इंटरेस्ट उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो डेटा को 3:30 के बाद रीड करना पसंद करते हैं, या तो मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, जो लोग थोड़े से वीकली ट्रेडर हैं या फिर बाई वीकली ट्रेडर हैं या मंथली ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर जिनको मैं बोलना चाहूंगा, पोजिशनल ट्रेडर है, तो वो ओआई का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बट क्या ये इंट्राडे में उतनी सफल है? इंट्राडे में आपको चेंज इन ओआई बहुत ज्यादा सहारा दे सकती है। कैसे? क्योंकि देखो इंट्राडे मतलब 9:15 से 3:30, तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में आपको वही डेटा रीड करना चाहिए जो 9:15 से 3:30 के बीच में क्रिएट किया गया है। उस बेसिस पे इंट्राडे के डिसीजन जल्दी बनाए जाने चाहिए और जल्दी से उसमें कैसे रिएक्ट करना है वो आपको चेंज इन ओआई ही बता पाएगी। अगर आप ओनली ओपन इंटरेस्ट इतने बड़े डेटा को देखोगे तो शायद आप डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाओ और इंट्राडे में आपकी ट्रेड्स उतनी फास्ट एग्जीक्यूशन ना हो।
इस तरीके से देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट एक बड़ा टाइम फ्रेम है, या तो डेली टाइम फ्रेम बोल सकते हो, और चेंज इन ओआई एक छोटा टाइम फ्रेम है, जैसे कि 15 मिनट या 1 घंटा। तो आपको इतना समझना है कि अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को इंट्राडे में अलाइन रखना है तो आप एक बड़ा ब्रॉड व्यू ले लो, किससे, ओपन इंटरेस्ट से, और चेंज इन वाई से अपनी ट्रेडिंग कर लो, जैसा कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर करते हैं कि बिग टाइम फ्रेम से हम ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एंड देन हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। तो समथिंग लाइक दैट इंट्राडे के लिए आपको चेंज इन वाई देखना चाहिए, बट एक ब्रॉडर वे का जो आपका व्यू है वो ओपन इंटरेस्ट से ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं चेंज इन वाई में। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा निफ्टी का 18 जुलाई का इंट्राडे का चेंज इन ओआई सुबह 9:30 बजे से लेके शाम तक का। ठीक है, ये चेंज इन ओआई है। मैं चेंज इन ओआई को थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। क्या होगा, जो ओआई फ्राइडे के दिन क्लोज हो चुकी है और मंडे के दिन जो आई क्रिएट हुई, जैसे कि मतलब समझ लो कि जैसे ये 24,500 का क्या है, कॉल है या पुट है, तो 24,500 के स्ट्राइक पे आप यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा होगा कि कॉल ओआई चेंज 10,74,000 और पुट ओआई चेंज 27,48,000। इसका मतलब इस स्ट्राइक पे 24,500 के स्ट्राइक पे थर्सडे के दिन से लेके फ्राइडे की एंड तक में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल में ऐड हुए हैं और 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए हैं। मतलब 24,500 के लेवल पे लोग बुलिश थे, अगर मैं इसमें इस डेटा को मैं अगर मैं देखूं। तो अब एनालिसिस कैसे करेंगे, मैं इंट्राडे एनालिसिस बताता हूं। तो धीरे धीरे चलते हैं, हम चलते हैं 9:15 से लेके 10 बजे तक पहले। ठीक है, ये एक अच्छा फीचर है, ये लो। 9:15 से लेके 10 बजे तक चेंज इन वाई क्या हुआ, मतलब फ्राइडे को जब ओपनिंग हुई 9:15 से 10 बजे के बीच में चेंज इन वाई में क्या हालचाल था। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से देखने को मिल रहा है कि 24,300 पे, सॉरी 24,300 पे, 24,350 पे और 24,400 पे बहुत ज्यादा पुट ओआई ऐड हुई। और अगर इसका हमें होल क्रक्स देखने को मिल जाए कहीं पे तो मजा आ जाए। टाइमिंग वाइज डिफरेंस नहीं लिखा है ओवरऑल कहीं पे ओके, पर हमें देखो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि देखो कॉल साइड में जो डेटा का अपडेट है बहुत ज्यादा लोअर वैल्यूज है कॉल साइड में एडिशन की, बट पुट साइड में हमें देखने को मिल रहा है कि पुट साइड में बड़ी बड़ी वैल्यूज ऐड हुई हैं 24,300 पे, 24,350 पे, 24,400 पे। इसका मतलब 9:15 से 10 बजे के बीच में मार्केट कैसी रही होगी, एक गेस लगाना चाहेगा कोई। 9:15 से 10 बजे के बीच में पुट में ओआई में ज्यादा एडिशन हुआ है रादर देन कॉल। कॉल में जो हाईएस्ट एडिशन हुआ है वो हुआ ही 24,400 पे। इसका मतलब मार्केट 24,300 से ऊपर की तरफ को धक्का दे रही थी और 24,400 ज्यादातर उसको रोकने का ट्राई कर रहा था। तो अब हमें जाना पड़ेगा चार्ट पे थोड़ा समझने के लिए। अब हमें ये लगाना पड़ेगा 5 मिनट। ये रहा 12 तारीख। ठीक है, देखो फ्राइडे ओपन हुआ। ठीक है, अब देखो जो डेटा है वो क्या बता रहा है कि चेंज इन वाई के टाइम में क्या हुआ 10 बजे तक। ये देखो ये जो पार्ट है मार्केट क्या कर रही है, मार्केट देखो ओपन हुई, ऊपर को वापस से ट्राई मारा, फिर देखो नीचे आई, फिर से बैक करके ऊपर को ट्राई मारा, और ये 10 बज रहे हैं अभी। अगर मैं आगे भी जाऊं, ठीक है, आगे भी गया चेंज इन इंटरेस्ट में और 10 से मैंने इसको कर दिया मान लो 12, ये लो 12 बजे तक हमें देखने को क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा 10 बजे तक 24,300 पे एडिशन हो रहा था, 24,350 पे और 24,400 पे एडिशन हो रहा था पुट साइड में, और 24,400 का जो कॉल था उसमें भी एडिशन हो रहा था। मतलब 24,400 पे रेजिस्टेंस था और 24,300, 350 और 24,400 तीनों में पुट की साइड में ओआई ऐड हो रहा था। मतलब बुलिश सिनेरियो था पूरा का पूरा, कॉल सिर्फ 24,400 पे लड़ रहा था। बट अगर हम थोड़ी देर और रुकते और हम 12 बजे तक का वेट करते तो 12 बजे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो गेम 24,400 तक खेला जा रहा था वो गेम सीधे सीधे 24,500 तक पुट पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने 24,400 की वो दीवार गिरा दी थी, और जो एडिशन था 24,400 में कॉल का जो लाखों में, वो पूरा घट चुका था उस टाइम तक, और मार्केट 24,500 तक घुस चुकी थी। अब अगर आप मार्केट में जाके देखोगे 10 से 12 के बीच में क्या हुआ, तो आप यहाँ देखो ये 10 बज रहे हैं,
और ये 12 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पीरियड में आप देखो क्या हुआ है, क्या चेंज इन ओआई के हिसाब से मार्केट मूव किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने फुल बुलिश 3 कैंडल बनाई, जिसमें उसने, अब देखो ध्यान से देखो, ये रहा 24,400, इसको भी क्रॉस कर दिया है। देन यहाँ पे ये देखो पहुंच गया 24,500 पे पुट, जो कि हमें चेंज इन ओआई में देखने को मिल रहा है। एंड उसने एक टॉप क्रिएट किया है 24,580, मतलब 24,600 के आसपास, एंड देन नीचे को पूरा टाइम पास किया है। तो अब हम जाके देखते हैं क्या कॉल सेलर्स शिफ्ट हो गए हैं। तो अब देखो कॉल सेलर्स यहाँ 24,500 के बाद 24,600 पे क्रिएट करने को रेडी नहीं थे, बहुत ज्यादा क्रिएशन नहीं था, और कॉल साइड में बहुत धीरे 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 यहाँ पे एडिशन हो रहा है, लेकिन पुट साइड में एडिशन बढ़ता चला गया। अब हम थोड़ा सा 12 बजे के बाद जाते हैं, 12 से 2 के बीच में क्या हुआ देखते हैं। अब ये देखो 12 से 2 के बीच में भी सिर्फ पुट सेलर ही हावी थे चेंज इन ओआई के बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। तो इसका मतलब ये देखने को था कि अगर मैं यहाँ पे बेरिश कॉन्ट्रा मूव लेके चलता तो मुझे कोई खास फायदा नहीं था। मार्केट क्या एंड तक वैसे के वैसे ही रही। तो देखो मार्केट यहाँ लास्ट तक आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ 24,400 पे, 24,500 पे, 24,405 450 पे, हर जगह चेंज इन ओआई एडिशन ही देखने को मिला ओवरऑल। डाउन साइड में आप अगर बोलोगे कि जीरो के नीचे क्या है, तो आप देखो मैं अगर यहाँ पे जाऊं इस स्ट्राइक पे 24,400 पे, तो ध्यान से देखो कि 24,400 पे पुट का एडिशन यहाँ पे आपको देखने को नीचे मिल रहा है। ये देखो बॉक्स में पुट ओआई चेंज 33,85,000, इसका मतलब 33 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए। इसका मतलब मार्केट में बुलिश व्यू लेके ऐड हुए हैं ये लोग, और 3 लाख नेगेटिव हो गया। मतलब जो कॉल का ओआई कल था उससे लगभग 3 लाख ओआई माइनस हो गया कॉल साइड में। मतलब ये वो लोग हैं जो इस स्ट्राइक को छोड़ के भाग गए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को कट कर लिया है, अब ये ओआई में नहीं है। इन्होंने जो सेल करके रखा था वो ओआई अब कट कर चुके हैं। इसका मतलब कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन 24,400 पे कॉल मजबूत नहीं था, भगौड़े हो चुके थे वो। यहाँ पे पुट का दबदबा ज्यादा था 24,400 पे, इसलिए ज्यादा सपोर्टिव एरिया था। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 24,400 पे मार्केट के आने के कोई आसार नहीं थे, और जो कि हुआ भी नहीं है। मार्केट देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी यहाँ पे आई, फिर से उसने ऊपर को पिकअप किया ऊपर की तरफ 24,500 550 की तरफ जाने का, फिर नीचे आई 24,500 पे, बट वो 24,400 तक नहीं आई, क्योंकि 24,400 पे तो यहाँ पे हैवी चेंज इन ओआई आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बिल्कुल लास्ट में जाऊं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि चेंज इन ओआई का मतलब ये हो गया, उस डे में चेंज इन ओआई अगर ऊपर की तरफ को बढ़ती चली जा रही है पुट में, तो मार्केट बुलिश है, आपको बुलिश व्यू अपना रखना चाहिए। अगर यही सेम चेंज इन ओआई अपोजिट होती और कॉल की साइड में भारी होती और पुट के साइड में एडिशन नहीं हो रहा होता, तो सिंपल सी बात थी कि मार्केट बेरिश है। ओके, और अगर ये दोनों बराबरी के हों तो फिर क्या होगा। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चेंज इन ओआई क्या हुआ। तो ऑन फ्राइडे टोटल चेंज इन ओआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखो कॉल में टोटल चेंज इन ओआई है 1 करोड़ के आसपास का, मतलब ये टोटल कॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चेंज इन ओआई में एडिशन हुआ है 97 लाख का, बट पुट में एडिशन क्या है, ऑलमोस्ट 1.6 लाख का, जो कि लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है कॉल के अगेंस्ट में। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में फैसला लेने जाता तो मार्केट साइडवेज टू बुलिश थी ऑन चेंज इन ओआई बेसिस। क्या ये बात चार्ट में क्लियर होती है? ये बात चार्ट में ऑब्वियसली क्लियर होती है, मार्केट साइडवेज टू बुलिश थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 चीज हमने सीख ली है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई। अब हम अगली चीज पे चलते हैं, दैट इज पीसीआर। आपने बहुत सुना होगा पीसीआर के बाद में। पीसीआर मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। मतलब पुट कॉल रेशियो में आप कैसे समझाऊं मैं, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पुट कॉल रेशियो क्या होगा, पुट कॉल रेशियो तो बेसिकली समझ लो जितने पुट थे और जितने कॉल थे उसका रेशियो। तो पुट डिवाइडेड बाई कॉल, ओआई की बात हो रही है यहाँ पे, पुट ओआई डिवाइडेड बाई कॉल ओआई, ये कहलाएगी पुट कॉल रेशियो। तो ये 2 तरीके से निकल सकती है, जो कि अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो आपको स्ट्राइक टू स्ट्राइक पीसीआर देखने को मिलेगा। एक हो जाएगा ओवरऑल पीसीआर। तो पहले हम चलते हैं ओवरऑल पीसीआर क्या होता है, कैसा दिखता है। अब देखो हम चलेंगे ओपन इंटरेस्ट, ये रहा देखो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है पीसीआर वैल्यू 0.89 ओवरऑल में। ओवरऑल में पीसीआर वैल्यू 0.89 है, इसका मतलब पुट डिवाइडेड बाई कॉल ये 0.89 आ रहा है। इसका मतलब है पुट की वैल्यू कॉल से कम है, क्योंकि देखो अगर पुट 100 होगा और 80 कॉल हो गए तो इसका मतलब ये है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट है। बट अगर 80 डिवाइड बाई 100 होगा तो क्या होगा, ये आएगा 0.8। तो इसका मतलब है कि पुट की वैल्यू अगर
क्या बोलते हैं 1 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 0.89 है। इसका मतलब ये है कि कॉल की वैल्यू ज्यादा है ओवरऑल पीसीआर में। ये क्या जोड़ रहा है, ये 24,000 से लेके 24,500, ये पूरा मतलब 24,000 से 25,000 की जो पूरी रेंज है उसमें कितने कॉल ओआई है और कितना पुट ओआई है वो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप पुट डिवाइड बाई कॉल करोगे मतलब 3.41 CR डिवाइड बाई 3.83 करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगी दैट इज 0.89। 0.89 सिंपल ये बताता है कि मार्केट साइडवेज टू लिटिल बेरिश है फॉर द एक्सपायरी, होल एक्सपायरी। ये पूरे ओपन इंटरेस्ट की बात हो रही है। बट अगर मैं पीसीआर को कैलकुलेट करूं ऑन चेंज इन वाई बेसिस फॉर डेली बेसिस तो क्या निकल के आएगा। तो मैं गया ओआई चेंज में, और ओआई चेंज में मैंने देखा कि पूरे दिन भर में क्या था। यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे कि जो पुट थे वो 1.6 करोड़ थे और जो कॉल था वो लगभग 1 CR के आसपास है। तो ये मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1.6 के आसपास आएगा। इसका मतलब ये है कि चेंज इन ओआई बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे ओआई का पीसीआर 1.6 था, जो कि काफी बुलिश माना जाता है। और जो अपना ओआई था, टोटल ओआई, वो थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश था। अब हम एक काम करते हैं, हमें पीसीआर मिल गया। अब पीसीआर को देखो लोग, चेंज इन ओआई कहाँ गया ऑप्शन चेंज, रुको। अब देखो पीसीआर कई लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल, मतलब जो पूरी आपके पास वो होती है ना ऑप्शन चेन पूरी की पूरी, उसका टोटल ओआई ऐड कॉल का कर लेते हैं, टोटल ओआई ऐड पुट का कर लेते हैं, एंड दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पूरे पुट को डिवाइड बाई कॉल कर देते हैं। जो वैल्यू आती है वो उस एक्सपायरी का पीसीआर होता है जो कि ओवरऑल दर्शाता है। मैं पूरे पे ना जाते हुए मैं सिर्फ ट्राई ये करता हूं कि जो एक एक्चुअल ट्रेडिंग रेंज है जो कि मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट की है फॉर निफ्टी, उसका आपका कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब हम ये ओपन इंटरेस्ट में गए, ये हमारे पास ओआई आ गया, हमारे पास टोटल ओआई का जो पीसीआर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पूरे के कैलकुलेशन के बेसिस पे तो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे ये चेंज इन ओआई, और जो ओवरऑल आपको एआई देखने को मिलता है ऑन एक्सपायरी बेसिस वो यहाँ पे लिखा हुआ 1.05। ठीक है, अब देखो ध्यान से लिखा हुआ है, दिस पीसीआर इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शंस इन जुलाई 18 एक्सपायरी। Okay, this does not change with date picker, time slider and strike range selector control below। मतलब ये ओवरऑल है, ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट कैसी है, वन पे स्टैंड करती है। मतलब पुट भी ओवरऑल उतने ही है, कॉल भी ऑलमोस्ट ओवरऑल उतने ही है। इसका मतलब कि ओवरऑल पीसीआर कैसा है, साइडवेज को डोनेट करता है। ठीक है, तो आपने एक हायर टाइम फ्रेम क्या मिल गया। अब मैं तीनों को देखो कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये हमने लिया ओआई, ये क्या बताता है, मार्केट साइडवेज है। ठीक है, फिर हमने लिया चेंज इन ओआई, ठीक है, वो आज के डेटा के हिसाब से दिखा रहा है साइडवेज टू बुलिश। ठीक है, ध्यान से सोचो, साइडवेज कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें बुलिश व्यू दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अभी के ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। फिर हमारा यहाँ पे आ गया ओवरऑल पीसीआर। ठीक है, पीसीआर दो तरीके से होता है, एक अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको देखने को मिल रहा है 1 जो कि साइडवेज है पूरा का पूरा, और अगर आप चेंज इन ओआई के बेसिस पे देखो तो 1.6 बुलिश है। तो अगर मैं इस तीनों डेटा को मिक्स कर देता, ओआई देख लेता, चेंज इन ओआई देख लेता, पीसीआर देख लेता, ओवरऑल पीसीआर देख लेता और डेली बेसिस पे पीसीआर देख लेता इन टोटल, तो मुझे एक चीज साफ साफ देखने को मिल रही है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश है। अब टिल द टाइम क्या क्या, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। साइडवेज टू बुलिश मैंने दिमाग लगा लिया है। ठीक है, अब मैं कल के लिए प्लान करूंगा, मंडे के लिए, कि साइडवेज टू बुलिश में ट्रेड कर सकूं। ठीक है, वीडियो आपको हो सकता है लेट मिले, बट ओवरऑल क्रक्स आपको समझना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ओआई, चेंज इन ओआई, पीसीआर, इन तीनों को मिक्स करके एक डिसीजन निकला है इस वक्त, मार्केट साइडवेज टू बुलिश है एज पर फ्राइडे डेटा। ओके, जिससे हमें एक और चीज देखने को मिली कि हमें यहाँ पे देखने को मिले सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ये देखो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि 24,400 पे सपोर्ट है अच्छा पुट का, और नीचे 24,000 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बहुत दूर है, बीच में रेजिस्टेंस कुछ खास नहीं है, बट बार बार में आपको नीचे की तरफ स्पाइक देखने को मिल सकते हैं एज पर ओआई जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा। चेंज इन ओआई ने यह बताया कि डेली बेसिस पे फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज टू बुलिश थी। ओवरऑल पीसीआर बताता है मार्केट को साइडवेज रहना चाहिए, एंड डेली बेसिस का पीसीआर बताता है कि मार्केट बुलिश है। तो साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम के साथ आपको ट्रेडिंग करते रहना चाहिए जब तक मार्केट 24,400 के ऊपर है। क्या इतना क्लियर था? क्या आज समझ, मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, बट आप समझो मेरा कहने का मतलब इतना सिर्फ है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिल गया है, जहां पे अच्छा सपोर्ट आपको 24,400 पे देखने को मिल रहा है। डेटा भी यही बताता है कि मार्केट बुलिश है,
एंड आपको इस वक्त कहीं पे भी बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रही है, तो सिर्फ वही ट्रेड करो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपके माइंड में हो कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, यहाँ से बेरिश हो सकती है, वो तभी सोचो जब मार्केट ऐसा कुछ आपको दिखाए, डेटा के थ्रू दिखाए या प्राइस एक्शन के थ्रू दिखाए। बट अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। तो जब तक मार्केट 24,400 के ऊपर है और कॉल की साइड से ओआई वाइज कोई प्रेशर नहीं आता, डेटा वाइज कोई प्रेशर नहीं आता, तो तब तक साइडवेज टू बुलिश रहना ही आपके लिए बेहतर है और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बेहतर है। तो व्यू कैसे क्रिएट हुआ, मैं आप हमेशा, मुझे टेलीग्राम पे आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ मैं हमेशा डेटा, ये जुलाई 10, मैंने 12 जुलाई को तो ऐसा कुछ डाला नहीं था, जैसे मैं हमेशा डालता रहता हूँ। ये देखो डेटा वाइज निफ्टी ऑल्सो साइडवेज टू बेरिश, और जो क्या था बैंक निफ्टी थी वो भी बेरिश। तो मैंने कैसे किया था, आप एक दिन पहले जाओ, ये देखो, ये देखो मैंने साइडवेज टू बेरिश बोला ना, साइडवेज टू बेरिश, ये देखो ये है 10 तारीख, और मैंने किस दिन का बता रखा है आपको, यहाँ देखो 10 तारीख का, 10 जुलाई को देखो मैंने बोला बैंक निफ्टी लुक्स बेरिश, डेटा ऑल्सो सजेस्ट प्रेशर फ्रॉम अपसाइड, निफ्टी ऑल्सो बेरिश, डेटा वाइज निफ्टी ऑल्सो साइडवेज टू बेरिश। मैंने देखो 10 बजे आपको बोला है, 10 बजे हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 10 बजे हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये देखो 10 तारीख को 10 बजे हम इस जगह पे स्टैंड करते हैं, और मैंने बताया आपको कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश है, और ये देखो मार्केट उसके बाद कैसी रही, ये अब क्या है, इसको क्या बोलूंगा मैं इस मार्केट को, साइडवेज टू बेरिश। मैंने डे के लिए बताया, और मैं डे के लिए टेलीग्राम पे ये चीजें बताता रहता हूँ। तो अगर आप डेली अपडेट्स चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, और ये सब कुछ मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो के अंदर कि कैसे निकलता है। तो कभी आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार रेयांश ने क्यों टाइप किया है, कैसे टाइप किया। ऑब्वियसली जो भी डेटा और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा होगा, इन दोनों का मिक्स ही आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलता है, और वो चीज कैसे निकालते हैं वो मैंने आज आपको सिखा दी पूरी तरह। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो भी आपका नया फ्रेंड है या कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो हमेशा याद रखो विदाउट नॉलेज मत जाओ किसी चीज को करने। थोड़ा सा उसको पढ़ो, लिखो, प्रैक्टिस करो एंड देन ट्रेड करो। वन लॉट से ट्रेड करो, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ भी आगे नहीं सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। पुराने वीडियोज देखते रहना, और आगे सीरीज में भी बहुत सारे वीडियोज बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।